साथ में मुरली है। त्याग मूर्त टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। अब तो भाई बहने सब टीचर समझाते हैं, कोर्स कराते हैं, तो सब टीचर्स केवल निमित्त नहीं, परंतु फिर भी हर एक अपने लिए ही बाबा की मुरली को हम समझते हैं। त्याग मूर्त टीचर के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। टीचर्स अर्थात सेवादारी। सुनाए क्या टीचर्स की मुरली? सुनाए? हाँ सुनाए। फिर आलोचना नहीं करना टीचर्स की। टीचर्स अर्थात सेवादारी। ये बातें फिर हम नहीं बैठ के रिपीट करें, हमें अपने आप को चेक करना है। भले नाम टीचर्स का है, परंतु अभी तो हर एक बाबा का बच्चा इतना समय पढ़ाई पर करके दूसरों की सेवा करने लग गए हैं। टीचर्स अर्थात सेवादारी। सेवादारी अर्थात, सेवादारी की परिभाषा, सेवादारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त। टीचर्स को अपने अंदर महीन रूप से चेकिंग करनी चाहिए, मोटे रूप से नहीं, बल्कि महीन रूप से। वो यही है महीन रूप की चेकिंग, वो यही है कि सारे दिन में सर्व प्रकार की त्याग मूर्त रहे, अथवा कहीं त्याग मूर्त के बजाय कोई भी साधन व कोई भी वस्तु को स्वीकार करने वाले बन गए। जो त्याग मूर्त होगा वो कभी भी कोई वस्तु स्वीकार नहीं करेगा। जहाँ स्वीकार करने का संकल्प आया वहाँ तपस्या समाप्त हो जाएगी। त्याग और तपस्या मूर्त जरूर बनना है। त्याग ही तपस्या मूर्त बनाएगा। जहाँ त्याग और तपस्या खत्म, वहाँ समझो सेवा भी खत्म। बाहर से कोई कितनी भी सेवा करे, कितने भी रूप से सेवा करे, परंतु त्याग और तपस्या नहीं तो सेवा की सफलता भी नहीं। कई टीचर्स सोचती है सर्विस में सफलता क्यों नहीं मिलती। सर्विस में वृद्धि न होना, बाबा कहते हैं चलो वृद्धि न होना ये और बात है, परंतु विधि पूर्वक चलना ये है सर्विस की सफलता। तो जब विधि पूर्वक चलना ये है सर्विस की सफलता, तो सफलता तब होंगी जब त्याग और तपस्या होंगी। मैं टीचर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, ये स्वीकार करना, इसको भी त्याग नहीं कहेंगे। कितनी सूक्ष्म चेकिंग बाबा ने बताई है। मैं इंचार्ज हूँ, ज्ञानी हूँ, योगी हूँ, ये स्वीकार करना भी, इसको भी त्याग नहीं कहेंगे। भले दूसरा भले कहे, परंतु स्वयं स्वयं को न कहे। अगर स्वयं को स्वयं कहते हैं
तो इसको भी स्व अभिमान ही कहेंगे। तो त्याग की परिभाषा कोई साधारण नहीं है। मोटे रूप का त्याग तो प्रजा बनने वाली आत्माएं भी करती हैं, परंतु जो निमित्त बनती है उनका त्याग तो महीन रूप में है। कोई भी पोजीशन को, कोई भी वस्तु को किसी व्यक्ति के द्वारा भी स्वीकार किया, ये भी त्याग नहीं। तो कोई भी वस्तु को किसी व्यक्ति के द्वारा स्वीकार न करना, ये है त्याग। नहीं तो कहावत है, जो सिद्धि को स्वीकार करते तो वो करामत कहर खुदाई मानी जाती है। यहाँ भी कोई सिद्धि को स्वीकार किया जो ज्ञान योग से प्राप्त मान व शान, अगर मान शान को भी स्वीकार किया तो यह भी विधि का सिद्धि स्वरूप प्रालब्ध ही मानी जाएंगी। इसी को भी स्वीकार करना माना, इसी को भी स्वीकार करना माना त्याग नहीं। जो सिद्धि को स्वीकार करता है उसकी प्रालब्ध यहाँ ही खत्म, तो फिर उसका भविष्य नहीं बनता। टीचर्स की चेकिंग बड़ी महीन रूप से हो। सेवादारी के नाते से त्याग और तपस्या निरंतर हो। तपस्या अर्थात एक बाप के लगन में मग्न रहना। कोई भी अल्पकाल की प्राप्त हुई भाग्य में यदि बुद्धि का झुकाव है तो वह सेवा में सफलता मूर्त नहीं बन सकता। सफलता मूर्त बनने के लिए त्याग और तपस्या चाहिए। त्याग का मतलब ये नहीं कि संबंध छोड़कर यहाँ आके बैठना है, नहीं। महिमा का भी त्याग, मान शान का भी त्याग, प्रकृति दासी का भी त्याग, ये है त्याग। फिर देखो, मेहनत कम, सफलता ज्यादा निकलेंगी। अभी मेहनत ज्यादा है, सफलता कम। क्यों? क्योंकि अभी इन दोनों बातों में अर्थात त्याग और तपस्या की कमी है। जिसमें त्याग तपस्या दोनों है वो है यथार्थ टीचर, अर्थात काम करने वाला टीचर। नहीं तो कहेंगे केवल नाम मात्र का ही टीचर कहेंगे। टीचर्स को कोई भी सब्जेक्ट में कमजोर नहीं होना चाहिए। हर एक समझे हम सेवादारी, हम बाबा की ये ज्ञान की सेवा करते हैं, तो उस अनुसार ये जो भी बातें टीचर्स के लिए बाबा बता रहे हैं हम सब के लिए है। ऐसे ही भावना से सब हम सुनते रहें। कोई भी सब्जेक्ट में टीचर को कमजोर होना नहीं चाहिए। अगर टीचर कमजोर है तो वो जिनके लिए निमित्त बनी है वो भी तो कमजोर ही रहेंगे।
इसलिए टीचर्स को सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट होना चाहिए। टीचर्स का ये काम नहीं कि वो कहे मैं क्या करूं, कैसे करूं, या कहे मुझे तो आता ही नहीं है। ये टीचर्स के बोल नहीं है, ये तो फिर जाके बोल है। ऐसे अपने को सफलता मूर्त समझते हो, चेक करो, कहीं न कहीं रुकावट है, इसलिए सफलता मूर्त नहीं है। जहाँ त्याग तपस्या की आकर्षण होंगी, वहाँ सर्विस भी आकर्षित होकर पीछे आती रहेंगी। समझा? ऐसी सफलता मूर्त टीचर बनो। ऐसी टीचर्स के बाद, ऐसी टीचर्स के पीछे ही सर्विस के वृद्धि का आधार है। ऐसे को कहते हैं लकी, भाग्यवान। इसके लिए ही कहावत है सफलता मूर्त। नंबरवार तो होंगे, टीचर्स के नंबर तो आगे है, टीचर्स का नंबर तो आगे ही है ना। अर्थात सफलता टीचर्स का नंबर तो आगे है। ऐसी समझा, ऐसी सफलता मूर्त टीचर बनो। चेक करो, ऐसे अपने को सफलता मूर्त समझते हो? चेक करो, कहीं न कहीं रुकावट है, इसलिए सफलता मूर्त नहीं। जहाँ त्याग तपस्या की आकर्षण होंगी, वहाँ सर्विस भी आकर्षित हो पीछे आती रहेंगी। समझा? ऐसी सफलता मूर्त टीचर बनो। ऐसे टीचर्स के पीछे सर्विस की वृद्धि का आधार है। ऐसे को कहते हैं भाग्यवान। इसके लिए ही कहावत है धूल भी सोना हो जाता है। अर्थात सफलता मूर्त बन जाएंगे। टीचर्स ऐसी सफलता मूर्त है, नंबरवार तो होंगी ही, टीचर्स के नंबर तो आगे हैं। अच्छा, सफलता मूर्त न बने हो तो अभी बन जाना। कितना फिर बाबा प्यार से तो ऐसे अपने को चेक करके दिल शिकस्त न होना, परंतु अभी बन जाना। बाबा बता रहे हैं स्पष्ट रीति से, तो उसको याद करके धारण करके बन जाना। और भी इसमें एडिशन है, बाप से प्रीत निभाने वाले के मुख्य लक्षण। बाप को जीवन का साथी बनाया है, साथी के साथ सदा साथ निभाना होता है। साथ निभाना अर्थात, साथ निभाना अर्थात क्या कहेंगे? हाँ, जवाब अपने पास भी निकालो। साथ निभाना अर्थात हर कदम उसकी मत पर चलते रहना। कदम कदम पर, उस कदम कदम उसकी मत पर चलना, अर्थात साथ निभाना। ऐसे निभाने वाले हो या सिर्फ प्रीत लगाने वाले हो? कोई तो अब तक प्रीत लगाने में ही लगे हुए हैं। इसलिए कहते हैं ना, कभी बाबा योग नहीं लगता। जिसका थोड़ा समय योग लगता है और फिर टूटता है, लगता है और फिर टूटता है,
ऐसे को कहेंगे प्रीत लगाने वाले। जो प्रीत निभाने वाले होते हैं वह प्रीत में ही खोए हुए रहते हैं। उनको देह की और देह के संबंधियों की शुद्ध बुद्ध भूली हुई होती है। तो आप भी बाप के साथ ऐसे प्रीत निभाओ तो फिर देह और देह के संबंधी याद कैसे आ सकेंगे? याद नहीं आएंगे। कैसे आ सकेंगे? माना याद नहीं आएंगे। अब इसमें इसी पर प्रश्न भी है एक। बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों की प्रैक्टिकल निशानी क्या दिखाई देंगी? जिनके जीवन में शक्तियां हैं उन्हों को कहीं भी कुछ आसक्ति नहीं हो सकती। जवाब है ये, वे सदा सेवा में ही तत्पर रहेंगे। सेवा में रहने वाले की कहीं भी कुछ भी आसक्ति नहीं होती। सेवा करने वाले त्याग और तपस्या मूर्त होते हैं, इसलिए उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं जाती। अर्थात उनको बॉडी कॉन्शियस नहीं होते। उनको शक्तियां देने वाला बाप और उनके द्वारा मिली हुई शक्तियां ही याद रहती हैं। ऐसे शक्ति अवतार बनकर, ऐसे शक्ति अवतार ही माया जीत बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब और क्या सुनेंगे? इतनी मुरली सुनी। जब ऐसी मुरली होती है तो हम हंसी में बोलते थे बाबा को, बाबा ने आज बड़ी चोप चीनी बड़ा ताकत का माल खिलाया है। क्योंकि इसके लिए बड़ा मथन चाहिए, बार बार याद स्मरण करना चाहिए, बार बार फिर अपने को चेक करे, तो बड़ा ताकत का माल खिलाया। अच्छा, अभी और आगे बाबा का सुनो वरदान। मालिकपन की स्मृति से, मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले, टाइटल मिल गया। मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बाप द्वारा जो भी शक्तियां मिली है उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। समय पर शक्तियों को यूज करो। सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रहकर फिर ऑर्डर करो। कैसे यूज करो? पर स्टेज चाहिए। वो मालिकपन की स्मृति की स्टेज में रहकर फिर ऑर्डर करो तो शक्तियां आपका ऑर्डर मानेंगी। अगर कमजोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगी। बाप दादा सभी बच्चों को, बाप दादा तो सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमजोर नहीं।
सभी बच्चे, बाप दादा कहते हैं मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं, क्योंकि स्वराज्य, विश्व का स्वराज्य और विश्व राज्य आपका बर्थ राइट है। ये बर्थ राइट स्वराज्य कोई भी छीन नहीं सकता। इसलिए उस राज अधिकारी बन करके ऑर्डर करो तो तुम्हारी सर्व कर्म इंद्रियां, सर्व शक्तियां ऑर्डर मानेंगी। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता जरूर मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता जरूर मिलती रहेगी। ओम शांति शांति शांति।